अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन वाहिद। सदर पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो अभी सामने आई है। सदर पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरे अमले ने, मेरे मुलाजमीन ने, मेरे महतहत ने, जो कि मेरे अंडर काम करते हैं, उन्होंने मेरे अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने 2 बिलों का जो है वो जिक्र किया है। एक जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तरमीमी बिल 2023 है, जबकि दूसरा पाकिस्तान आर्मी का तरमीमी बिल है। उन्होंने कहा है कि उन दोनों के हवाले से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो बिल जो है वो वापस भेज दिए थे, लेकिन मेरे अमले ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी हुक्म अदूली की है, मेरी नाफरमानी की है और जो है वो मामला वैसे नहीं चल सका जैसा कि मैं चाहता था। वो मुकम्मल ट्वीट उन्होंने क्या किया है ये सारा मैं आपके सामने पढ़ के जो है रखूंगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की जानिब से भी इसका अभी एक रिप्लाई आया है। वो क्या है, सदर के इख्तियारात क्या है, ये मामला सारा है क्या, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज मैं आपके सामने रखूंगा। सदर पाकिस्तान ने अब से वो बिल, जब से ये पता चला है कि वो मंजूर हो चुके हैं, वो तरमीमी बिल जो है वो आइन का हिस्सा बन चुके हैं, उसके 27 घंटों बाद ये ट्वीट किया है सदर पाकिस्तान ने, जिसमें वो कहते हैं कि जैसा कि खुदा मेरा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। सदर पाकिस्तान वाजिया तौर पर कह रहे हैं कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए, मैंने इस पर साइन नहीं किए, मैंने इस बिल को मंजूर नहीं किया, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापिस कर दें। वापिस कर दें यानी मजलिस शोरा, पार्लियामेंट हाउस को वापिस भेज दें ताकि इन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापिस जा चुके हैं बिल, और यकीन दिलाया गया कि जी हाँ वो बिल वापिस जा चुके हैं। तहम मुझे आज पता चला है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया है। सदर पाकिस्तान लिख रहे हैं कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और मेरे हुक्म को मजरूह किया है, यानी सदर पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया था, जो अहकामात दिए थे, जो आर्डर दिए थे, उन्हीं के महतहत ने, उन्हीं के मुलाजमीन ने, उन्हीं के अंडर काम करने वालों ने और उन्हीं के अंडर जो है उनके अहकामात, जिन लोगों की ड्यूटी सिर्फ यही है कि वो सदर पाकिस्तान के अहकामात मानेंगे, उन्होंने सदर पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने, उस पर जो है वो अमल नहीं किया। इसके बाद वो सदर पाकिस्तान लिखते हैं कि जैसा कि अल्लाह सब जानता है वो माफ कर देगा, वो मुझे माफ कर देगा, अल्लाह सब जानता है, लेकिन मैं इन लोगों से माफी मांगता हूं जो मुतासिर होंगे। इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है इमरान खान, शामू कुरैशी और असद उमर के खिलाफ। अभी एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि सदर पाकिस्तान जो है वो अपना माइंड बना चुके हैं, वो अमली तौर पर जंग में उतर चुके हैं और उनका माइंड बन चुका है कि अब जो है वो मैंने रिजाइन दे देना है। अगर मेरे से रिजाइन लिया जाता है जबरदस्ती, तो उनसे ना ही मुआवजे का कोई कानून लाया जा सकता है और ना ही सदर पाकिस्तान से रिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान रिजाइन अपना तैयार कर चुके हैं, किसी भी वक्त वो अपना ये जो रिजाइन है वो दे सकते हैं। उसके अलावा सदर पाकिस्तान का जो अमला है, जो उनके मतहत है, जो उनके अंदर काम कर रहे हैं, जो उनके मुलाजमीन है, जो आईनी तौर पर पाबंद है कि उनके अहकामात को मानेंगे, लेकिन उन्होंने उनके अहकामात को नहीं माना, उन पर अमल दरामद नहीं किया, उनके हवाले से सदर पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अगर हम देखें तो इस हवाले से बड़ी एक जो डेवलपमेंट सामने आई है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हवाले से है, जिनका रिप्लाई जो है वो सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर ही सदर पाकिस्तान को रिप्लाई किया है। उसकी मैं मुकम्मल जो है उसमें उन्होंने कहा क्या है मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूं। उनकी जानब से कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दे या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेज दे। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन सदर पाकिस्तान को नहीं देता। सदर पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 इख्तियारात, या तो उस बिल को मंजूर कर ले या फिर उस बिल में जो तब्दीलियां वो चाहते हैं, जो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो लिखें, रिकमेंडेशन लिखें अपनी, और फिर उस बिल को मजलिस शोरा को वापस दे दे। आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर पाकिस्तान के मुताबिक सदर पाकिस्तान के पास तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं फौरी मामले में कोई भी जरूरियात पूरी नहीं हुई, इसकी बजाय सदर ने जानबूझकर बिल की मंजूरी में ताखीर की। बिलों को बगैर किसी मुशाहिदे या मंजूरी के वापस करना आइन में फराहम नहीं किया गया। आइन में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मुताबिक ये सहूलत ही नहीं दी गई कि आप किसी मुशाहिदे या फिर बिना किसी तब्दीली के जो है वो बिल आप वापस करें।
ऐसा एकदम आइन की रूह के मुनाफी है। अगर सदर के पास कोई मुशाहिदा था तो वो अपने मुशाहिदात के साथ बिल वापस कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने माजी करीब और माजी में किया था। वो इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। ये तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया है। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है। शहबाज गिल का ट्वीट जो है वो बड़ा फासिया है। उन्होंने कहा, सदर साहब आपने अपना हक जो है वो अदा कर दिया है, आप जो कर सकते थे आपने कर दिया है। आपने ये साबित कर दिया है कि आप तारीख की जो है वो दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। आपने जो करना था आइन के मुताबिक आपने वो सदर साहब कर दिया है। लिहाजा अब ये जो जमीनी खुदा बने हुए हैं ये जाने और ऊपर आसमान वाला खुदा जाने। अब अल्लाह जो है वो खुद इन जमीनी खुदाओं से निपट लेगा और इन सबको देख लेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदेदार हैं, तीनों अफवाज के जितने भी सरबराहान हैं वो भी सदर पाकिस्तान के नीचे है। सदर पाकिस्तान उनके सुप्रीम कमांडर है। सदर पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। उनके अमले ने सदर पाकिस्तान के साथ जो है वो गद्दारी की है। क्या वह आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी या फिर जो है वो उसी तरह आइन की जिस तरह धजिया अमली तौर पर तो आइन हमारे मुल्क के अंदर मुअत्तल हो चुका है, कहीं पे कोई आइन नहीं है, तमाम चीजें आइन से मावरा ही चल रही हैं। बेशक वो इलेक्शन का मामला हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी 90 दिन में इंतखाबात करवाने की थी, इलेक्शन कमीशन उससे भाग गया। इस तरह पंजाब केपीके में 90 दिन में इंतखाबात होने थे लेकिन वो नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन उससे भी भाग गया। निगरान हुकूमतें दोनों सूबों में गैर कानूनी तौर पर इस वक्त जो है वो इख्तिदार पर काबिज है। अब इसी तरह की प्लानिंग जो है वो फाक में भी की जा रही है। दूसरी जानिब जो गैर कानूनी बिल जो है वो मंजूर करवाए गए, खासतौर पर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2 से 3 सीटें ऐसी थी जो कि अवामुल नास के लिए, जो कि सियासतदानों के खुद के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी, जिसमें बेपनाह हमारी जो एजेंसीज हैं उनको इख्तियारात दे दिए गए थे। वो शिकें भी जो है उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हिस्सा थी, जिसे सदर पाकिस्तान का कहना है कि मैंने किसी तौर मंजूर नहीं किया, मेरे अमले में मेरे अहकामात जो है वो नहीं माने। अब सदर पाकिस्तान अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर सदर पाकिस्तान को कार्रवाई ही नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ताकतवरों का कानून चलता है और ताकतवर जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं और जब चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब ये सदर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है, कम से कम उन्होंने एक तो उनकी जमात के खिलाफ इस वक्त जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनकी जमात को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, हर मुमकिन तौर पर उन्होंने कोशिश किया है कि वो अपना फरीजा जो है वो बखूबी निभाएं। इमरान खान साहब के साथियों ने कभी हक अदा करें और सदर पाकिस्तान की रूह के मुताबिक भी जो है जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उनकी उनके मुताबिक भी काम करें, और जो आइन में गैर कानूनी काम किए जा रहे थे उनकी रोकथाम के लिए जिस हद तक सदर पाकिस्तान का किरदार अदा कर सकते थे उन्होंने किया है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इस तरह 27 घंटों बाद उनका ये ट्वीट करना, ये डिनाइल ट्वीट उनका सामने आना बहुत बड़ा जो है वो हमारे जो ताकतवर है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके मुंह पर तमाचा है। और बताया गया है, इस वक्त कम से कम एक्सपोज कर दिया गया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे ताकतवरों को, कि किस तरह से वो जो है वो ताकत के जोर पर पाकिस्तान में राज करते हैं, किसी आईनी ओहदेदार को नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते, आइन से खिलवाड़ करते हैं, उनके मुताबिक आइन की कोई इज्जत नहीं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इज्जत नहीं, उनके मुताबिक जो जैसे जब वो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे सदर पाकिस्तान के अहकामात की भी कोई इज्जत नहीं, और सदर पाकिस्तान के अहकामात ना मानना गद्दारी है आइन के मुताबिक, और गद्दारी वालों पर आर्टिकल 6 लगता है। अब देखते हैं जिन लोगों ने सदर पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने कि उन पर आर्टिकल 6 लगता है या फिर नहीं।